हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही बेघर कर दिया चुनाव से पहले। जी हाँ, अब वापस लौटकर मत आना योगी जी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अब्दुल्ला आजम ने जेल से बाहर निकलते ही फूकेंगे बीजेपी के खिलाफ वो बिगुल। जी हाँ, आपको बता दें अब जो योगी को जमकर सामना करेंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, मायावती ने बोला बीजेपी पर बड़ा हमला। बोले हम इनकी तरह दिखावा नहीं करते, अब की बार जो है बीएसपी की सरकार आ रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों चंद्रशेखर रावण और अखिलेश यादव में ठनी। चंद्रशेखर का कहना है कि हमसे 5 सीट का वादा हुआ था, वहीं अखिलेश का कहना है कि हमने 2 सीटों का ही वादा किया था। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सीएम योगी जी गोरखपुर से लड़ेंगे चुनाव। सारे सपने टूट गए योगी आदित्यनाथ के। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी आपको बता दें चाचा शिवपाल के बेटे जसवंत नगर से लड़ेंगे चुनाव। आपको बता दोस्तों ये वही जसवंत नगर है जहां से मुलायम सिंह यादव ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले 1 तारीख से, जी हम यानी कि 1 फरवरी से मिशन यूपी की तैयारी करेंगे। यानी कि दोस्तों बीजेपी के खिलाफ एक तरीके से ये कह सकते हैं कि प्रचार होगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें बीजेपी को दोस्तों लगा बड़ा झटका। बीजेपी के कई नेता दोस्तों होंगे बागी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दोस्तों, सिद्धू पाजी अमृतसर ईस्ट से लड़ेंगे चुनाव। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों सीएम चन्नी जो है वो चमोर साहिब से, जी हाँ चमोर साहिब से चुनाव लड़ेंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी आपको बता दें पंजाब में दोस्तों कांग्रेस को दोस्तों बड़ा झटका लगता हुआ बताया जा रहा है। बोले पंजाब में अब की बार आपकी सरकार बन रही है। लेकिन दोस्तों पंजाब में दरअसल सच में कांग्रेस की ही सरकार बन रही है दोबारा से। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल उत्तर प्रदेश की महिलाएं जी इस सरकार से छुटकारा चाहती हैं, महिलाओं के हक की लड़ाई हम लड़ेंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दोस्तों, जावेद अख्तर का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल ऐसी पार्टियों को वोट नहीं देना जो देश को बांटने का काम करती हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दोस्तों, बीजेपी को लगेगा बड़ा झटका। आपको बता दो दोस्तों, अब अखिलेश यादव बहुत जल्दी बीजेपी के कई और बड़े नेताओं को अपने पाले में करने वाले। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अखिलेश यादव ने बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी ने पहले ही सीएम योगी को बेघर कर दिया, अब इनको घर की भी जरूरत नहीं है। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल सीएम योगी अब बेघर हो चुके, वो अयोध्या के बजाय जो है यहाँ पर गोरखपुर से चुनाव लड़ रहा, जिसके बाद ये साफ हो जाता है कि फिलहाल अब उनकी जगह यहाँ पर नहीं है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी खुद ही योगी को बाहर भेज चुकी, इसका साफ मतलब है कि सपा की आंधी में पूरी बीजेपी बह जाएगी। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल हमारी सरकार आते से ही सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जो चीजें रुकी पड़ी हैं, जो विकास रुका पड़ा है, उनके बारे में सोचा जाएगा। अखिलेश यादव ने बताया कि बीजेपी किस तरीके से लोगों की भावनाओं के साथ खेलती है और उसके बाद उन लोगों का यूज भी करती है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि फिलहाल बीजेपी कितनी कोशिश कर ले लेकिन उसको सत्ता में दोबारा आने नहीं देंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, आज देश में जिस तरीके की चीजें चल रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर गई है। और क्यों घिर गई है दोस्तों, ये आप भी अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने कई बार दोस्तों ये कोशिश की थी कि वो किसी तरीके से उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार दोबारा बनाए, लेकिन जो दोस्तों हालात बता रहे हैं वो यही कहते हैं कि अखिलेश यादव सत्ता में आ रहा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और साफ कहा है कि फिलहाल अब बेघर होने के बाद योगी आदित्यनाथ किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। हम तो उनको 1 तारीख के 10 तारीख के दिन विदा करते हैं, लेकिन फिलहाल बीजेपी ने उनकी विदाई पहले ही तय कर दी, अब टिकट कटवा कर रखे वो।
क्योंकि दोबारा यहां आने की जरूरत नहीं है, जहां है वहीं पर लौट जाओ। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मायावती ने बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अब की बार बीएसपी की सरकार आ रही है, ये बीजेपी और एसपी सब हमारे सामने पानी है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों मायावती ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। इसी के साथ साथ मायावती का कहना है कि फिलहाल आएगी बीएसपी की ही सरकार। ये लोग कितनी कोशिश कर ले हमें बदनाम करने की, ये कहने की कि हमारे नेता इनकी पार्टियों में शामिल हो रहा है, या फिर ये कहने की कि हम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हम सब जगह हैं, हम ना होकर भी हैं, हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है कि क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में। मायावती ने कहा कि प्रचार का मतलब यह नहीं होता कि चिल्लम चीफ पुकार करो, हम हैंगे और हम दिखाई देना है। लेकिन दोस्तों मायावती ने यह साफ कर दिया कि फिलहाल वो बीजेपी और एसपी यानी कि सपा को पछाड़ेंगी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें बीएसपी के जितने भी कार्यकर्ता उन्होंने भी कहीं ना कहीं अखिलेश और बीजेपी को घेर लिया है। लेकिन दोस्तों मायावती कह रही है कि वो यहीं पर है, कहीं गई नहीं है। लेकिन अब तक दोस्तों मायावती का कोई भी जलवा देखने को बहन जी का नहीं मिला है। बहन जी दीदी यानी कि दोस्तों इससे पहले भी कई बार जो है यहाँ पर उनका प्रचार हमने देखा है, लेकिन पिछले साल के बाद से उनका प्रचार में कोई दम नहीं। आप देखिए अब के साल भी इनका प्रचार पता नहीं चल रहा है कि बीएसपी है किधर। सबसे बड़ी बात तो यही है, तो चुनाव से गायब ही है। बस 3 पार्टियां हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो एक्टिव है। सबसे पहले नंबर पे आती है दोस्तों एसपी अखिलेश यादव की पार्टी, दूसरे पे आ रही है दोस्तों कांग्रेस और तीसरे पे बीजेपी। ये 3 पार्टियां हैं दोस्तों जो कि लगातार एक्टिव है फिर भी, लेकिन बीएसपी का तो कहीं पता ही नहीं है। अगर आपके ये कहने से कि बीएसपी एक्टिव है, इससे दोस्तों वोट मिलने वाला है नहीं। दरअसल मायावती के हौसले जब टूट गए दोस्तों कि जब से बीजेपी ने इनकी अवैध प्रॉपर्टियों पर जो एक तरीके से कह सकते हैं छापे पड़वाए थे। इनके भाई के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी निकली थी, जिसके बाद से दोस्तों ये देखा गया है कि मायावती बीजेपी से डर कर रहती है। मानो ऐसा है कि बीजेपी ने एक डील दी हो, जिसके बाद से मायावती बीजेपी के खिलाफ बहुत कम ही से बोलती हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, चंद्रशेखर रावण और अखिलेश भिड़ा आपस में। जी हाँ, चंद्रशेखर रावण बोले फिलहाल अब किसी के साथ नहीं करूंगा गठबंधन, अकेले दम पर लड़ेंगे चुनाव। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव और चंद्रशेखर रावण बहुजन पार्टी के में जो यहाँ पर एक तरीके कह सकते हैं दरार डल गई है। चंद्रशेखर रावण का कहना है कि उनको जो यहाँ पर 5 सीटों का वादा किया गया था कि अखिलेश यादव उनको 5 सीटें देंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने दोस्तों 2 सीटों का ऑफर दिया है। उधर दूसरी तरफ अखिलेश यादव का कहना है कि हमारी बात चंद्रशेखर जी से सिर्फ 2 सीटों के लिए ही हुई थी और हमने उन्हें पहले भी यही कहा था कि हम आपको 2 ही सीटें देंगे, लेकिन चंद्रशेखर रावण जो है वो अब 5 सीटें मांग रहा है। 5 सीटें हमारे पास है नहीं। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें चंद्रशेखर रावण जो है उनका साफ कहना है कि अब वो अकेले चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। जब चंद्रशेखर रावण से पूछा गया कि क्या आप बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, चंद्रशेखर रावण ने कहा कि मैं बीजेपी में कभी शामिल नहीं हो सकता। ये मेरी पार्टी के साथ गद्दारी होगी, ये मेरे लोगों के साथ गद्दारी होगी अगर मैं बीजेपी से जाके मिल गया तो। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि भले ही अखिलेश यादव से मेरी बात नहीं हुई है, भले ही अखिलेश यादव और मेरी बात नहीं बन पाई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो यहाँ पर बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और इस चुनाव को जीतेंगे भी। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि अब हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, आज जिस तरीके से राजनीति में एक के बाद एक लोग उछाल मार रहे हैं, ऐसे एक चीज साफ हो जाती है दोस्तों कि 2 सीटें चंद्रशेखर रावण को दी जा रही थी, लेकिन उन्होंने 5 सीटों की बात कही है। लेकिन दोस्तों अखिलेश यादव ने 5 सीटें इसलिए भी नहीं दी है क्योंकि अखिलेश की पहले ही सारी सीटें बच चुकी हैं। 50% सीटों पर दोस्तों खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहा है और 50% सीटें उन्होंने बांट दी हैं। तो ये बात तो सच है दोस्तों कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव आगे की सोचकर चल रहा है कि कल को अगर किसी ने बागेश्वर इख्तियार कर लिए तो अखिलेश के पास इतना बहुमत का आंकड़ा हो कि उनकी सरकार दोस्तों सुरक्षित रहे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान, बोले गोरखपुर से लड़ूंगा चुनाव। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें माना जा रहा था योगी आदित्यनाथ जो है वो अयोध्या से चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ जो है दोस्तों वो गोरखपुर से चुनाव लड़ा है, जिसके बाद अखिलेश ने जमकर हमला बोले बीजेपी ने इनको पहले ही बेघर कर दिया। अब ये गोरखपुर से जो है यहाँ पर वापस नहीं आना है, इनको वहीं रहना है, इनकी टिकट कटा दी गई है। दरअसल दोस्तों अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ के मजे ले लिए हैं। उनका कहना है कि योगी का गढ़ है जो है गोरखपुर, और इसीलिए बीजेपी ने उनको उनके गढ़ ही भेज दिया कि वापस आने की जरूरत नहीं है, जहां हो वही सही हो। जाहिर सी बात है दोस्तों इस वक्त अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर हो गए और जिस तरीके से हमलावर हुए वो साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका। दोस्तों आपको बता दें अब शिवपाल चाचा ने बीजेपी के खिलाफ ही चल दी चाल। दरअसल दोस्तों एक दशक से चलती आ रही पूरे मुलायम परिवार की जो प्रथा है अब उसको आगे बढ़ाने जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें आदित्य यादव। आदित्य यादव कौन है दोस्तों? आदित्य यादव कोई और नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव के बेटे मुलायम सिंह यादव के जो बेटे हैं दोस्तों वो अब आदित्य यादव वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों 7 बार जो है यहां पर ये आदित्यपुर से चुनाव लड़ चुके हैं, यानी कि मुलायम परिवार। और दोस्तों मुलायम सिंह यादव ने अपनी राजनीति की जो शुरुआत थी वो 1967 में की थी आदित्य यादव से। जी हाँ, और मुलायम दोस्तों आपको बता दें 7 बार जो यहाँ पर वहां के विधायक बने थे जसवंत नगर के जो दोस्तों 7 बार विधायक बने थे। और 7 बार विधायक बनने के बाद दोस्तों मुलायम सिंह यादव ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, यानी कि अखिलेश यादव के फादर ने। अब दोस्तों जो चाचा शिवपाल के बेटे हैं आदित्य यादव वो भी दोस्तों जसवंत नगर से पहला चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों 1 दशकों से चली आ रही मुलायम सिंह यादव के पूरे परिवार ने यहीं से चुनाव लड़ा। यह इनकी एक सेफ सीट मानी जाती है जसवंत नगर। इससे पहले आपको बता दें मुलायम सिंह यादव, चाचा शिवपाल, अखिलेश यादव सब यहां से चुनाव लड़ चुके हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत ने फूंक दिया बिगुल, भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका। दरअसल दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि बीजेपी को बहुत टाइम दे दिया और बहुत हो गया सम्मान। जी हाँ, अब करेंगे दोस्तों हल्ला बोल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव ने अब साफ ऐलान कर दिया, अखिलेश बोल रहा हूं दोस्तों कि यहां पर अब साफ ऐलान हो गया है कि अब तो बीजेपी के खिलाफ दोस्तों कहीं ना कहीं किसानों ने साफ कर दिया है कि अब वो 1 फरवरी से मिशन यूपी स्टार्ट कर रहा है। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें किसानों ने सरकार को कुछ मांगे सौंपी थी। सरकार ने एक टाइम दिया था कि हम इस टाइम तक जो यहाँ पर आपकी मांगों को पूरा कर देंगे, लेकिन दोस्तों अब लग रहा है कि सरकार जो यहाँ पर बात नहीं मान रही है। और यही कारण है दोस्तों कि अब सरकार पूरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। क्यों आ रही है दोस्तों ये भी मैं आपको बता देता हूं। बीजेपी को अब यहाँ पर बड़ा झटका लगने जा रहा है और इसलिए लग रहा है दोस्तों क्योंकि किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वो 1 फरवरी से जो यहां पर वापस से मिशन यूपी शुरू कर रहा है। मिशन यूपी का मतलब दोस्तों बायकॉट बीजेपी। जी हां, अब बीजेपी को बायकॉट करने की बात की जाएगी, बीजेपी को वोट भी ना दिया जाए, इस तरीके की भी बातें होंगी। जाहिर सी बात है जो किसानों से वादे किए गए थे मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, उन वादों को पूरा नहीं किया गया। और वादों को पूरा ना करने का मतलब है दोस्तों कि किसानों को सीधे सीधे धोखा देना। यही चीज दोस्तों अब दिखाई दे रही है क्योंकि यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि अब जो यहां पर देश में एक अलग ही तरीके की वॉर शुरू हो गई है। और ये वॉर क्या कहता है दोस्तों? ये वॉर कहता है कि किसान ही जो यहाँ पर लुटिया डुबाएंगे बीजेपी की। बीजेपी को कई बार दोस्तों किसानों ने सीधे हाथ समझा दिया, लेकिन लगता है किसानों को की बात बीजेपी के माथे में घुस नहीं रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि हम तो हमारे आंदोलन के बीच में छोड़कर आए थे, लेकिन अब सरकार से पूछने का समय आ गया है कि उसने इतने दिन में क्या किया। राकेश टिकैत का कहना है कि वो फिलहाल किसी भी हाल में इस सरकार को जो यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं दोस्तों के वापस से दोबारा उत्तर प्रदेश में इसी सरकार को आने नहीं देंगे सत्ता में बीजेपी को। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार हमें बताएगी उसने क्या किया इन 5 सालों में तो ही जो यहाँ पर इनको वोट मिलेगा, लेकिन किसानों की कोई मांग मानी नहीं गई है। अब आप समझिए दोस्तों किसानों की कोई मांग नहीं मानी जा रही है। किसानों ने कई बार जो यहाँ पर सरकार से बात करने की कोशिश की, लेकिन लगता है दोस्तों कि किसानों की कोई बात समझ में नहीं आ रही है इस सरकार को। और इसीलिए दोस्तों कहीं ना कहीं किसान अब गुस्से में आ गए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो फिर से एक बार जो यहाँ पर आंदोलन करेंगे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगेगा एक और बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों आपको बता रस्ते का माल सस्ते में। आपको बता दें दोस्तों चंद्रशेखर रावण का कहना है कि फिलहाल बीजेपी सपने न देखे, हम बीजेपी में कभी शामिल होने वाले नहीं हैं। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि हम अपने समाज को आगे लेकर जाना चाहते, धकेलना नहीं चाहते। मैं अपने समाज के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। जी हाँ, यानी कि दोस्तों अब चंद्रशेखर रावण का कहना है कि वो बीजेपी को अकेले हराएंगे और अकेले हराने के लिए उनको लड़ना होगा। चंद्रशेखर रावण का कहना है कि वो अकेले लड़ेंगे और अकेले ही बीजेपी को मात भी देंगे।
इसी बात से दोस्तों इस वक्त अखिलेश यादव काफी गुस्से में नजर आ रहा है। उन्होंने ये साफ साफ ऐलान कर दिया कि वो किसी भी तरीके से बीजेपी को सत्ता में आने नहीं देंगे। अब दोस्तों ये कितना कारगर होगा, कितना काम आएगी ये बात, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही, पंजाब में दोस्तों हो गई घोषणा, प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। आपको बता दो दोस्तों दो नाम ऐसे हैं जिनको लोगों की जिन पर नजर है। पहला है दोस्तों सिद्धू, पहले चन्नी, सीएम चन्नी, उसके बाद है सिद्धू। आपको बता दो दोस्तों सिद्धू पाजी जो है वो अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दो दोस्तों पंजाब के सीएम चन्नी जो है वो चम्मोर साहिब से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब आप समझिए पंजाब में दोस्तों पूरा एक एजेंडा सेट कर दिया गया है और कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि दोस्तों आपके चांस भी अब के कई ज्यादा हैं, लेकिन दोस्तों ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल अमृतसर के जो लोग हैं वो ताबड़तोड़ तरीके से आ रहे हैं सत्ता में वापस। आप देखिए अमृतसर में जो है यहाँ पर दोस्तों इस बार अमृतसर ईस्ट में बीजेपी को जो है यहाँ पर बड़ा झटका लग ही रहा है। इसीलिए अमृतसर ईस्ट से जो है यहाँ पर सिद्धू पाजी को खड़ा किया गया। अमृतसर ईस्ट में आपको बता दूं दोस्तों सिद्धू पाजी की जो पकड़ है वो काफी मजबूत है। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों जी चन्नी की, सीएम चन्नी की, तो वो दोस्तों चम्मोर साहिब से खड़े हो रहे हैं। यानी कि एक बार फिर से पंजाब में कांग्रेस की सरकार आने का आगमन कर दिया गया है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बीजेपी नेता के बिगड़े बोल। जी हां दोस्तों आपको बता दें फिर से एक बार बीजेपी नेता ने किया हिंदू मुसलमान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें किशोर गुज्जर, जी हां, इसने फिर से एक बार विवादित बयान दे दिया। आपको बता दूं दोस्तों इसने कहा है ना अली ना ही बाहुबली, लोनी में सिर्फ जो होंगे बजरंग बली। इस टाइप से इसने दोस्तों विवादित बयान दे डाला है। फिर से एक बार मुसलमानों को इसने घेरने की कोशिश की। आपको बता दूं दोस्तों ये वही किशोर गुज्जर है जिसने अभी कुछ दिन पहले लोगों के, मुसलमानों के मटन की दुकानों को बंद कराता फिर रहा था और उनको डराता धमकाता फिर रहा था। बेसिकली दोस्तों ये एक गली छाप गुंडा है जो कि लोगों को डराता और धमकाता है, अपने आप को नेता बताता है, लेकिन है ये क्या, ये आप भी समझ सकते हो। अब दोस्तों इसके ऊपर कहीं ना कहीं जो यहाँ पर किशोर गुज्जर के ऊपर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नरसिंहानंद ने दोस्तों स्टार्ट किया नाटक, सुप्रीम कोर्ट को भी देने लगा है अब ये गालियां। दरअसल दोस्तों यति नरसिंहानंद जो है वसीम रिजवी को छुड़ाने के लिए गंगा किनारे धरने पर बैठ गया। आपको बताता चलूं दोस्तों वसीम रिजवी और जितेंद्र त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हेट स्पीच वाले मामले में दोस्तों इसको उठाया गया है। लेकिन दोस्तों आप ये देखिए कि बलि का बकरा किसको बनाया गया है, सिर्फ वसीम रिजवी को। जबकि वसीम रिजवी के साथ साथ दोस्तों यति नरसिंहानंद जो था उसने इससे भी भयंकर और खराब बयान दिए थे। यति नरसिंहानंद के साथ साथ दोस्तों मां अन्नपूर्णा, इन लोगों ने भी विवादित बयान दिए थे। लेकिन इन लोगों ने गिरफ्तारी किसकी कराई, सिर्फ वसीम रिजवी की। क्यों कराई? क्योंकि दोस्तों यति नरसिंहानंद जैसे लोगों को खुद बीजेपी आगे रहकर बचा रही है, खुद योगी आदित्यनाथ जैसे लोग इनको बचाने की कोशिश कर रहा है। आप समझिए दोस्तों यति नरसिंहानंद तो मेन जो है सूत्रधार था इसका, उसने ही तो जो है यहां पर ये संसद बुलाया था और उसी को बाहर छोड़ दिया गया। यानी कि आप मेन मुजरिम को छोड़कर कह रहा हो कि तू उसके साथ था, हम तुझे पकड़ लेंगे लेकिन उसे नहीं पकड़ेंगे। अब आप समझिए दोस्तों बीजेपी की चाल समझिए कि बीजेपी ने सारा मामला शांत करने के लिए वसीम रिजवी को बलि का बकरा बना लिया और बलि का बकरा बना के उसको हरिद्वार वाले मामले में उसको ठूस दिया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन सब लोगों के ऊपर कार्रवाई हो जिन लोगों ने हेट स्पीच दी है, इनको गिरफ्तार किया जाए प्रॉपर तरीके से और इनसे पूछताछ की जाए। लेकिन दोस्तों यति नरसिंहानंद तो भैया हरिद्वार में बैठकर गंगा किनारे धरना दे रहा है और ऊपर से वसीम रिजवी जितेंद्र त्यागी को छुड़ाने की कोशिश भी कर रहा है। सवाल यह है मेरा दोस्तों कि क्या इन लोगों ने, पुलिस वालों ने वो वीडियो नहीं देखे? क्या दोस्तों आम जनता को वो वीडियो नहीं दिखाई दी किस तरीके से यति नरसिंहानंद दोस्तों जो है यहाँ पर एक तरीके से एक विशेष समुदाय को मारने काटने की धमकियां दे रहा था, क्रिश्चियनों को दोस्तों कोस रहा था, क्रिश्चियनों को धमकियां दे रहा था। इसने दो समाजों को लगभग जमकर घेरा, मुस्लिम और ईसाई। अब दोस्तों सवाल यही उठता है कि फिलहाल इन जैसे लोग आखिर कब तक अपनी मनमानी करते रहेंगे, कब तक ये सरकारें दोस्तों इन लोगों को छोड़ती रहेंगी और ये जो है यहाँ पर देश की जनता को धोखा देते रहेंगे। सवाल उठने चाहिए, उस सवालों के जवाब भी लेने चाहिए आपको सरकार से, क्योंकि ये सरकार ही है दोस्तों जो कि आपके सवालों का जवाब देना नहीं चाहती है। दरअसल ये सरकार डरपोक है दोस्तों, ये सरकार जो है सवालों से भागती है और ये आपने भी कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया होगा। क्योंकि आप देख लीजिए बीजेपी किसी भी हालत में, किसी भी
हालत में दोस्तों अपनी सत्ता को हाथ से जाने नहीं देना चाहती, इसलिए वो यति नरसिंहानंद जैसे लोगों को खुली छूट दे रही है। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरीके की वीडियोस के लिए, एक सच्ची खबरों के लिए, क्योंकि हमारे चैनल पे